गुड मॉर्निंग गर्ल्स। BA and BSc फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश। इन प्रीवियस क्लास हम पढ़ रहे थे जॉब एप्लीकेशन विथ CV। क्या? जॉब एप्लीकेशन विथ CV। हमने जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखा, उसके साथ में हमने एक CV बनाना भी सीखा। मैंने आपको एक दो जॉब एप्लीकेशन एग्जाम्पल में दी, लिख के दिखाई है कि इस तरीके से आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें मैंने एक जॉब एप्लीकेशन लिखी थी और वो किसने लिखी थी? मनप्रीत सिंह। याद होगा आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा था मनप्रीत सिंह और उसके बाद में पर्सनल मैनेजर को एक जॉब एप्लीकेशन लिखी थी। उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन थी, देन उसके बाद में अपना क्लोजिंग था। ठीक है, तो अब जब हम मनप्रीत सिंह ने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन तो उन्होंने लिखी, लेकिन जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन के साथ में आपको एक CV, इसको क्या बोलते हैं, करिकुलम वेट, सबमिट करवाना होता है विद अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ में। ठीक है, तो हमने जो एप्लीकेशन लिखी थी, मनप्रीत सिंह जी ने जो एप्लीकेशन लिखी, हम उसी के बेस के ऊपर अब अपना क्या लिखेंगे, एक CV बनाएंगे। उसी के बेस पे क्या बनाएंगे, मनप्रीत सिंह के नाम का एक CV बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनाना है मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है आपको VITAE। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको कैपिटल वेट लिखना है। ऐसे आपको एक बॉक्स में बीच में मिडिल में लिखना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या लिखना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पे लिखोगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, लिखना है नेम। ठीक है, देन उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसके बाद में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना है, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको क्या लिखना है, फादर नेम। ओके, फिफ्थ में आपको क्या लिखना है, फादर, याद है ना आपको, मैंने जैसे जैसे बताया था, ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन। सिक्स्थ नंबर में आपको क्या लिखना था, फैमिली बैकग्राउंड। सेवेंथ में आपको क्या लिखना था, एड्रेस फॉर, कहाँ का, जहाँ फिलहाल रह रहे हो। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आपको दोनों में सेम एड्रेस लिखना है। ठीक है, 8 नंबर पे आपको क्या लिखना था, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये आपको एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसमें आपको ये पॉइंट्स है, इनको आपको फिल करना। अब जैसा कि हमने लेटर लिखा था, तो लेटर लिखने वाले कौन थे, मनप्रीत सिंह। तो नाम क्या आएगा यहाँ पे,
मिस्टर लगा सकते हो आप। मिस्टर मनप्रीत सिंह, ठीक है। फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। जैसे मान लो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1992 मान लेते हैं, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस में ये क्या है, अनमैरिड है, ठीक है। फादर्स नेम में आप लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख लो, जैसे कुलदीप सिंह, मिस्टर कुलदीप सिंह, ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन, इनके पिता कहाँ पे काम करते हैं, तो इनके पिता सिविल सर्विस में है, ये लिख सकते हो आप, सिविल सर्विस, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एक अच्छा और फ्रेंडली फैमिली बैकग्राउंड है इनका। वेल मैनर्ड, ए वेल मैनर्ड, एजुकेटेड, फैमिली बैकग्राउंड। माय फादर इज इन सिविल सर्विस and my elder brother is in army, कुछ भी मतलब लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ये आपको इतनी स्पेस छोड़नी है इसके बीच में। आपको फिर लास्ट लाइन जो इसकी नीचे की लाइन है वहां पे आपको लिखना है क्या, एड्रेस, ठीक है। तो इनका जो एड्रेस है वो है 57A रामनगर, अविनाशी रोड, दिल्ली, ठीक है। अब इनका कौन सा एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में मान लो कि दिल्ली जाके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और परमानेंट ये कहाँ से है, अपने जयपुर से मान लेते हैं, तो कोई भी एड्रेस लिख देते हैं, जैसे प्लॉट नंबर 90, जोटवाड़ा रोड, जयपुर, राजस्थान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई। हम सीवी बना रहे हैं जॉब के साथ में जो लगाना है, तो इसमें क्या क्या आ गया, नेम आ गया सबसे पहले मिस्टर मनप्रीत सिंह, डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1992, स्टेटस क्या है इनका, अनमैरिड है ये, फादर्स नेम मिस्टर कुलदीप सिंह, फादर की जॉब क्या है, ये सिविल सर्विसमैन है, सिविल सर्विस है इनकी, जॉब जो है सिविल में है वो। और फैमिली बैकग्राउंड इनका क्या है, ए वेल मैनर्ड एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर इज इन सिविल सर्विस, माय एल्डर ब्रदर इज इन आर्मी, ठीक है। एड्रेस ऑफ कोरस्पेंडेंस 57A रामनगर, अविनाशी रोड, दिल्ली, ठीक है। और फिर परमानेंट एड्रेस इनका आ गया प्लॉट नंबर 19
झोटवाड़ा रोड, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ गई है। अब इनके हमने क्या पढ़ा था आगे कि एजुकेशन। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट भी बना सकते हो और बॉक्स बना के भी आप बना सकते हो। ठीक है, इस सीवी में हम डायरेक्ट एजुकेशन का डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपको एक बॉक्स बना के बनाना है। अगर आप बॉक्स बना के नहीं, सीवी कई टाइप से बनते हैं, तो अगर आप बॉक्स बना के नहीं बनाते हो तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो आपने कब कौन सी ग्रेजुएशन और 10th 12th वगैरह करी है और आपने क्या क्या आपका डिप्लोमा वगैरह है। तो ठीक है, तो इन्होंने जैसे एजुकेशन में ये लिख रहे हैं कि 2008 में इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से फ्रॉम रॉयला स्कूल तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम से इन्होंने करी, इसकी डिवीजन आई थी फर्स्ट डिवीजन और 82 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सेकंड इन्होंने 8 में उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से क्या करी थी, इन्होंने 10th करी थी। ठीक है, इसके बाद में 2010 में इन्होंने करी सीबीएसई बोर्ड 12। आप बीच में ऐसे ब्रैकेट में 10th में लिख सकते हो, 12th फ्रॉम सेम स्कूल है रॉयला स्कूल तिरुवनंतपुरम फर्स्ट डिवीजन। इनकी आई यहाँ पे 79 मार्क्स मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 13 में इन्होंने क्या करी, बीकॉम फ्रॉम कोडिकेनल क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, बीए में इनकी आ गई सेकेंड डिवीजन, 56 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया इनका 13 में बीकॉम हो गया। बीकॉम के बाद में इन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया 2015। ठीक है, तो डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग। 15 नहीं 14 में कर रहे हैं, जो चल रहा है इनका 2 साल का मार्केटिंग ISN कंप्यूटर, जो अभी इनका टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, टू बी कंप्लीटेड। तो ये इनकी क्या हो गई, एजुकेशन हो गई इनकी। जैसा कि हमने लेटर में
लिखा था पहले ही कि लेटर में उन्होंने बताया था कि मैंने 10th 12th बीकॉम करी हुई है और मेरा जो डिप्लोमा है वो जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ है। तो 1 साल का इनका डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग का ISM कंप्यूटर टू बी कंप्लीटेड। तो इनकी ये क्या हो गई, एजुकेशन हो गई। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इनको बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये इनके तो हो गए एजुकेशन। अब क्या आता है इनका अचीवमेंट। क्या है इनके अचीवमेंट। अचीवमेंट हो गई, ठीक है। अचीवमेंट्स, तो इन्होंने अचीवमेंट्स में इनमें अपन स्टार लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अचीवमेंट्स में आ गए इनके कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो रिप्रेजेंटेड जोन एंड डिस्ट्रिक्ट इन फुटबॉल एंड क्रॉस कंट्री रनिंग, ये स्पोर्ट्स में भी है, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो अचीवमेंट किया है कैप्टन ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम। स्कूल में फुटबॉल टीम में ये कैप्टन भी रहे हुए हैं, ठीक है। थर्ड इनका अचीवमेंट देख रहे हैं हम, वॉन प्राइज फॉर डिबेट एट द स्कूल एंड इंटर स्कूल लेवल। डिबेट प्रतियोगिता जो होती है, डिबेट कंपटीशन जो होता है, उनमें उन्होंने मतलब प्राइज हासिल किया है स्कूल इंटर स्कूल लेवल्स की जो होती है उनमें, ठीक है। तो ये इनके अचीवमेंट्स हो गए, ये इनकी एजुकेशन हो गई। उससे पहले इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्किल्स। अब हम क्या देखेंगे, इनकी स्किल्स क्या है, कंप्यूटर में इनकी क्या क्या स्किल है। कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। तो इनको वर्ड पे काम करना आता है, दूसरा इनको एक्सेल पे एक्सेस पे एक्सेल, ठीक है। ये इनको कंप्यूटर की जो स्किल्स है इनके पास, वर्ड पे काम करना आता है, एक्सेस पे आता है और एक्सेल पे, ठीक है। वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया। तो ये अपने पास इनकी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस की, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ काम किया हुआ। क्या है, अब हमने देखा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एज ए, जैसा कि पहले बताया था इन्होंने लेटर में, वर्क एज पार्ट टाइम अकाउंट असिस्टेंट फॉर
1 ईयर, क्या 1 साल का इन्होंने पार्ट टाइम अकाउंट असिस्टेंट के तो रूप में पार्ट टाइम जॉब करी हुई है। पार्ट टाइम होती है थोड़े टाइम के लिए, 3-4 घंटे के लिए जो जॉब होती है वो पार्ट टाइम होती है, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस इनका ये है। सेकेंड एक्सपीरियंस इनका जो है वो है वर्किंग एज ए, वर्किंग मीन्स अभी कर रहे हैं पार्ट टाइम, वर्किंग एज ए पार्ट टाइम सेल्स असिस्टेंट in TVR Mall from 14, ठीक है। अभी जो स्टिल में वो कर रहे हैं, स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल वर्किंग इन दिस मॉल। तो क्या है वर्क एक्सपीरियंस में उनका क्या है कि पहले तो उन्होंने पार्ट टाइम वर्क अकाउंट असिस्टेंट के रूप में पार्ट टाइम 1 साल का उन्होंने वर्क किया हुआ है। दूसरा जो उनका वर्किंग है, वर्किंग में उनका क्या दिखाया जा रहा है, एज ए पार्ट टाइम सेल्स असिस्टेंट इन टीवीआर मॉल फ्रॉम जून 2014 से वो एक पार्ट टाइम के रूप में वो अभी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे, टीवीआर मॉल के अंदर सेल्फ असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो ये अभी उनकी फिलहाल जो जॉब वो चल रही है। तो इनके पास क्या गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस हो गया यहाँ तक। अब क्या है इनका, अब हमने क्या पढ़ा था, वर्क एक्सपीरियंस के बाद में क्या आएगा, हॉबीज। इनकी हॉबीज देखते हैं अब हम। तो जैसा कि फुटबॉल के प्लेयर रहे हुए हैं तो उनको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल एंड सिंगिंग, गाना गाना पसंद है, एंड कुछ भी जो भी हॉबी होगी, जैसे रीडिंग बुक्स हो गई, ठीक है, ट्रैवलिंग हो गई। तो इस तरीके से इनकी हॉबीज आ गई, ठीक है, यहाँ पे इनकी हॉबी हो गई। अब क्या था इसमें, रेफरेंस, कि किसके रेफरेंस से ये यहाँ पे आए हैं, ठीक है। जॉब के लिए इनको किसने भेजा है, किसने कहा कि आप वहां जाओ और मेरा नाम ले लेना। तो हम यहाँ पे कोई भी एक बना लेते हैं, मिस्टर श्याम सुंदर अग्रवाल, ठीक है, जो काम पे है, कुछ भी देख लो आप, हेड ऑफ टीवीआर मॉल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सीवी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आया आपके समझ में, सीवी बनाने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किसके रेफरेंस से आए हैं, मिस्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इनको भेजा है, जो कौन है, टीवीआर मॉल के हेड है, जहाँ पे ये फिलहाल जॉब कर रहे हैं, उस मॉल का जो हेड है, उन्होंने इनको इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भेजा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अलग से, सबसे पहले आपके पास, आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ आपका, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ पूरे को, इसको। जैसा कि मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, न्यूज़पेपर में क्या आया, एडवर्टाइजमेंट आया,
न्यूज़पेपर में आपने क्या देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा। एडवर्टाइजमेंट में आपने एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये उसमें आपने पेपर के कटिंग में देख ली। अब आपको उस रिक्वायरमेंट के ऊपर, उस जॉब के ऊपर आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम लगाना है, जिसको रिज्यूम बोलते हैं। कैरिकुलम वेट जो CV जिसको बोलते हैं, जिसको हम रिज्यूम भी बोल सकते हैं। तो आपको रिज्यूम लगाना है। तो रिज्यूम लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले एक क्या होनी चाहिए, आपके पास जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहला एक आपके पास जॉब एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो आप अपने हाथ से लिखोगे, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रिज्यूम, ठीक है, जिसको हम CV बोलते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए जो हम अभी बनाना सीखेंगे। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये 3 चीजें आपके पास, आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, जॉब एप्लीकेशन, आपका CV एंड आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। ठीक है, ये आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, हमने जॉब एप्लीकेशन पढ़ा। हमने क्या बनाया, जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले इस तरफ में आपने क्या लिखा, अपना एड्रेस। ठीक है, अपना एड्रेस लिखा। ठीक है, उसके बाद में आपने इस तरफ में क्या लिखा, जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस, जहाँ भेज रहे हो। फिर आपने डेट डाली। ठीक है, फिर आपने डियर सर करके या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से डेट आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, डेट आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपने लिखा 3 कॉलम में आपने लिखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले तो आपने ये लिखा कि मैंने फलानी तारीख को फलाने पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट लिखा है, मैं उसके बिलोंग में, उसके पर्पज में मैं आपको एक एप्लीकेशन लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आप उसमें लिखोगे कि आपकी एजुकेशन में आपने क्या क्या डिग्रियां आपने हासिल करी है। फिर आप उसी लेटर में आप आगे लिखते हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और फिर क्लोज करते हो लेटर को ये लिखते हुए कि आप जल्दी इसका हमें जवाब दीजिएगा कि आपका फीडबैक क्या है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आप यहाँ पे अपना नाम लिख देते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी जॉब एप्लीकेशन का। ओके, उसके साथ में क्या है, 3 चीजें मैंने बताई थी। तो जॉब एप्लीकेशन हमारी हो गई। उसके बाद में हमारा CV कैरिकुलम वेट, वो किस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे पहले आएगा, उसमें फिर से रिवाइज करवा रही हूँ मैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको पता है क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद में आपका आता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, और आप डायरेक्ट वैसे भी ईयर लिख के, अपनी क्लास लिख के, स्कूल लिख के, और डिवीजन जो आपके वो है वो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास 1 साल का, 2 साल का, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिख सकते हो, क्या फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आपका क्या आता है, कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, अचीवमेंट। अचीवमेंट्स हो गए आपके। फिर आपको क्या है, अचीवमेंट्स के बाद में आपकी क्या आ जाएगा, हॉबीज आ जाएंगी। आपकी क्या क्या हॉबी है।
हॉबीज, ठीक है। 7th में आपका रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि आपको सीवी में बनाने के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है, उसके बाद में आपके कंप्यूटर पे क्या क्या स्किल्स है, कंप्यूटर पे आपको क्या क्या नॉलेज है। बेसिक है तो बेसिक है, एक्सेल का है तो एक्सेल का, MS वर्ड का है तो MS वर्ड का, और जो भी आपको डाटा एंट्री का है तो डाटा एंट्री का हो गया, अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का हो गया। इस तरीके से खूब सारे होते हैं, वेब डिजाइनिंग का हो जाता है जैसे, तो कंप्यूटर की अलग अलग स्किल्स होती है। उसके बाद में आपके अचीवमेंट्स, आपने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें हासिल की है, कौन कौन सा प्राइज या कुछ भी जो आपने हासिल किया वो हो गया। फिर आपके क्या आपकी हॉबीज आ जाएंगी कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके वो काम करने मतलब मन किस चीज़ में लगता है, क्या क्या आपकी हॉबीज है। उसके बाद में आपकी रेफरेंस आ जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने कैरिकुलम सीवी बनाना आपको सिखा दिया है, जॉब विद सीवी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आते हैं आपकी फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी करवा के आपको उसके साथ अटैच करके एक पूरी फाइल बनानी होती है, और फाइल बना के आप अपने जॉब के लिए कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे क्लास में मैंने जॉब एप्लीकेशन, पहले मैंने लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ा दिए हैं, जॉब एप्लीकेशन विद सीवी, ठीक है। ये मैं आपको अभी तक समझा चुकी हूँ, आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्लियर नहीं हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज करिए, कॉल करिए जब आपका मन करे, और आप मेरे से डिस्कस करिए और आप मेरे से पूछिए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।